अस्सलामुअलैकुम। ड्राइवर कराची फ़ोरम। ये 4 और 3 तारीख़ का से अब तक ये हाल है, इदारे सो रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन इदारों के पास जो है वो ज़रा सा वक्त नहीं है। 2 से ढाई घंटे का काम है, ये नहीं कर रहे ये लोग। इनके ऑफिसों में, इनके दफातर में इनको कॉल कर कर हर तरीके से हम इन्हें मैसेज दे चुके हैं, इनके पास जाकर कह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा सी भी तवज्जो नहीं दे रहे। बल्दिया टाउन, जामनगर मोहल्ला, UC 34 वार्ड 4। इसके ये जो आप मंज़र देख रहे हैं, ये कोई नाले का मंज़र नहीं है, ये एक गली है जो 4 तारीख़ की बारिशों के बाद से इसका यही हाल है। इस गली के रिहायशियों की जो है सूंघने की समात भी ख़त्म हो चुकी है, इनके ज़बान से टेस्ट भी ख़त्म हो रहा है। और ये जो मंज़र है, ये इस गली के पीछे भी एक नाला है, उसकी सफाई नहीं की गई। 3 महीने से जो है लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई है, इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे। इसके सेंटर वाले मंज़र आपको पेश करते हैं कि इसके सेंटर में क्या बुरा हाल हुआ है। तो चलें अब आगे चलते हैं। ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं, इस गड्ढे में बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुज़ुर्ग जो है वो जब गली के अंदर दाखिल होते हैं, इस पे से कूदने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें गिर चुके हैं, बहुत सारे लोग इसमें गिर चुके हैं, जिसमें बच्चे भी गिरे हैं, बूढ़े भी गिरे हैं। और ये देखें आप, ये इन गढ़ों के अंदर कल भी ये इसमें बेताशा मच्छर हैं और ये पानी ग्रीन हो गया है। ये देखें आप, इन गढ़ों के अंदर, ये गढ़ों की ये जो है ये एक सेवरेज लाइन डली हुई है। लाइन क्या है, बस एक नालियाँ बनी हुई हैं। ये इन नालियों पे जो है वो बिल्कुल भी सीसी फ्लोरिंग नहीं हुई हुई। और इसमें जो है, इसमें यहाँ पर बच्चे जो है वो तालीम के लिए आते हैं, कुरानी तालीम के लिए आते हैं, वो भी नहीं आ रहे। और ये देखें आगे एक मदरसा है, उस मदरसे के लिए भी बच्चे किस तरह जा रहे हैं। आगे गड़ा भी खुला हुआ है और अक्सर बच्चे इन गढ़ों में गिरते हैं, बच्चे भी गिरते हैं, बूढ़े भी गिरते हैं। कोई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाकानूनियत का ये मंज़र आप देख लें, इसको क्या कहेंगे आप? ये मस्जिद, इसको आप लोग क्या कहेंगे? बराए मेहरबानी जो चैनल्स के ऊपर आकर कहते हैं लोग कि फ़लाँ जगह के रोड साफ़ हो गए बारिशों के बाद, और ये अंदर इलाकों के अंदर ये एक डंपिंग पॉइंट बन गया है। ये तमाम बल्दिया UC 34 के अंदर की सबसे जो एक अहम गली है, उस गली के अंदर ये पानी दाखिल होता है, तमाम रोड से अंदर आता ही है। तो रोड, सड़कें तो बिल्कुल साफ़ मिलेंगी आपको, लेकिन इस गली के अंदर जो 10-12 दिन से 14 दिन से ये हाल है। आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूँगी। जी कहें। देखने आप बच्चों को मदरसे जाने में, मस्जिद जाने में
हमारे बुजुर्ग परेशान, हमारे बच्चे परेशान, हम ख़वातीन परेशान। हम बच्चों को कैसे लेने जाएं, कैसे छोड़ने जाएं। घर में मर्द हज़रात थोड़ी होते हैं, हमें ही सब कुछ देखना पड़ता है। आप गली का हाल देख लें, 4 तारीख से गली का यही हाल है और हम लोग इतना परेशान हैं। हम हर जगह जा चुके हैं, एप्लीकेशनें दे चुके हैं। मैं खुद अपने शौहर के साथ जा चुकी हूँ, लेकिन कोई सब यही कहते हैं वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। हम कहाँ जाएं बताएं। हम लोग इतने परेशान हैं कि हम घर में ना बैठ सकते हैं ना खा सकते हैं। इतनी सख्त बदबू आ रही है कि हमसे बैठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा। हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आ सकते, हम गली में कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो बंदा किस तरह इस गली को क्रॉस करके जाएगा। आप हमें बताएं। गली के एग्जिट से लेके एक्साइड तक यही है हाल है, आप खुद देख सकते हैं। हम लोग बेहद परेशान हैं, बेहद परेशान हैं। खुदा के लिए इस मसले का हल निकालें। 4 तारीख जब से बारिश हुई है, जब से लेके अब तक गली का यही हाल है। इतनी बदबू, इतनी गंदगी, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम कहाँ जाएं, आप हमें बताएं। हमारे बुजुर्ग मस्जिद तक नहीं जा सकते, मदरसे में बच्चे नहीं जा सकते, तालीम के लिए बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अब बताएं हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम किसको बोलें। हर इदारे में हम जा कर बोल कर आए, एप्लीकेशनें दी हैं, दरख्वास्त हर जगह हम दे कर आए, लेकिन कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग आए, आप गली का हाल देखें। आप क्या आपके पास कोई इदारे के लोग या कोई पार्टी के लोग आए थे? कोई भी नहीं आकर झांकता, कोई भी आकर नहीं झांकता। हम हर जगह जाते हैं, हर जगह हम लौटा दिए जाते हैं कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। आप देख लें हमारी गली का हाल। इतनी सख्त बदबू है कि हमें घरों में हम बैठ नहीं सकते, बाहर जाना तो और दूर की बात है। हमारे बच्चे मदरसे किस तरह जाते हैं आप देख लें। हमारे बुजुर्ग घर में नमाजें पढ़ रहे मस्जिद होते हुए, हम मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते। खुदा के लिए हम पे रहम करें, अल्लाह के वास्ते। आप खुद बच्चों वाले होंगे, आपके खुद घर के फर्द होंगे, कुछ देखें आप हम किस तरह बाहर निकलती हैं ख़वातीन। हमें घर का सौदा लेना होता है, बच्चों को स्कूल, मदरसा, ट्यूशन हर जगह भेजना होता है। हम घर में महसूर होकर रह गए। प्लीज़ खुदा के वास्ते हम पे रहम करें। शुक्रिया।